नमस्कार। आज हम बात करेंगे मच्छरों के इतिहास, आकार, प्रकार और उनसे जुड़े कुछ अद्भुत तथ्यों के बारे में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें। आइए शुरू करते हैं। मच्छर छोटे पतले कीट होते हैं जिनकी लंबाई लगभग 3 से 6 मिलीमीटर होती है। यह वैज्ञानिक रूप से कुलिसीडे परिवार से संबंधित हैं। यह कीट प्रजाति पूरे विश्व में पाई जाती है और मानव जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। मच्छर लगभग 170 मिलियन वर्ष पहले जुरासिक युग में उत्पन्न हुए थे और वे डायनासोर के समय से पृथ्वी पर हैं। अपने अंडों के विकास के लिए रक्त की आवश्यकता होती है, इसीलिए केवल मादा मच्छर ही काटती है, जबकि नर मच्छर केवल फूलों का रस पीते हैं। प्रजनन क्षमता अधिक होता है। मच्छर अपनी जीवन काल में हजारों अंडे दे सकते हैं। एडीज मच्छर एक बार में 100 अंडे तक दे सकते हैं। मादा मच्छर 2 से 4 सप्ताह तक जीवित रहती है। मच्छर मानव के पसीने, सांस और शरीर की गर्मी को सूंघकर अपने शिकार को ढूंढते हैं। वे कार्बन डाइऑक्साइड को 50 मीटर की दूरी से सूंघ सकते हैं। मच्छर 1.5 से 2.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़कर 3 किलोमीटर तक की दूरी तय कर सकते हैं। मच्छरों का जीवन चक्र 4 चरणों अंडा, लार्वा, प्यूपा और वयस्क में बंटा होता है। मादा मच्छर पानी की सतह पर अंडे देती है। अंडे आमतौर पर स्थिर पानी में दिए जाते हैं। अंडे से लार्वा निकलता है जिसे विगलर्स कहा जाता है। ये छोटे जीव पानी की सतह पर तैरते रहते हैं। लार्वा का शरीर लंबा और पतला होता है। इसका रंग अक्सर पारदर्शी या हल्का होता है। लार्वा की पूंछ के पास एक सांस लेने वाली ट्यूब, साइफन होती है, जिसके माध्यम से यह पानी की सतह पर आकर ऑक्सीजन लेता है। यह पानी में मौजूद छोटे जीवाणुओं, शैवाल और अन्य जैविक पदार्थों को खाकर जीवित रहता है। यह लगातार भोजन की तलाश में पानी की सतह पर घूमता रहता है। लार्वा समय समय पर अपनी त्वचा बदलता है, जिसे मोल्टिंग कहा जाता है। यह प्रक्रिया 4 बार होती है और हर बार लार्वा बड़ा और अधिक विकसित हो जाता है। लार्वा का समय तापमान और पर्यावरणीय परिस्थितियों पर निर्भर करता है। इस चरण के अंत में लार्वा प्यूपा में बदल जाता है, जिसे टम्बलर्स कहा जाता है। प्यूपा एक निष्क्रिय चरण है। इस चरण में मच्छर का शरीर पूरी तरह से विकसित होता है। प्यूपा पानी की सतह पर तैरता रहता है और कुछ दिनों में वयस्क मच्छर के रूप में बदल जाता है। एडल्ट मॉस्किटो प्यूपा से निकलने के बाद कुछ समय पानी की सतह पर रहता है ताकि उसके पंख सूख जाएं और वह उड़ने के लिए तैयार हो सके। वयस्क मच्छर का मुख्य उद्देश्य प्रजनन करना और भोजन खोजना होता है। मादा मच्छर खून चूसती है, जबकि नर मच्छर फूलों का रस पीते हैं। मच्छर का जीवन चक्र पूरा होने में लगभग 10 से 14 दिन लगते हैं। मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां हैं। मच्छरों के लार्वा और वयस्क कई जानवरों के लिए भोजन का स्रोत है। कुछ मच्छर फूलों के परागण में मदद भी करते हैं, लेकिन मच्छर हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं। जिनमें से प्रमुख हानिकारक प्रजाति है एडीज मच्छर, आइनोफिलीज मच्छर, क्यूलिक्स मच्छर आदि। एडिस मॉस्किटोज काले और सफेद धारियों वाले होते हैं। ये डेंगू, चिकनगुनिया, जीका वायरस और येलो फीवर जैसे रोग फैलाते हैं। ये दिन में अधिक सक्रिय होते हैं और खासकर सुबह और शाम के समय काटते हैं। एनोफिलीज मॉस्किटोज मलेरिया फैलाने वाले मुख्य मच्छर हैं। ये मच्छर साफ पानी में प्रजनन करते हैं और रात में अधिक सक्रिय होते हैं। क्यूलेक्स मॉस्किटोज भूरे रंग के होते हैं। ये वेस्ट नाइल वायरस, जापानी एन्सेफलाइटिस और फाइलेरियासिस फैलाते हैं। ये मच्छर स्थिर पानी में प्रजनन करते हैं और रात में अधिक काटते हैं। मच्छरों से बचाव के लिए सोते समय मच्छरदानी का प्रयोग करें। त्वचा पर मच्छर निरोधक लगाएं। जल स्रोतों को साफ रखें। पानी के जमाव को रोकें। कीटनाशक का छिड़काव, फॉगिंग करें। मच्छर हमारे लिए हानिकारक हो सकते हैं, लेकिन वे पारिस्थितिकी तंत्र का अहम हिस्सा भी हैं। उनके प्रभाव और नियंत्रण के तरीकों को समझना जरूरी है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो कृपया लाइक, कमेंट और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जुड़ सकें। धन्यवाद।